2 महीने में सिंधिया के करीबियों में शुमार 7 ने थामा कांग्रेस का हाथ। सिंधिया के करीबियों ने छोड़ा साथ, पकड़ा कांग्रेस का हाथ। सवाल, अपने ही समर्थकों को क्यों नहीं रोक पा रहे हैं सिंधिया? ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज से लगभग 3 साल पहले कांग्रेस पार्टी छोड़ी थी। सिंधिया ने कांग्रेस की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। सिंधिया कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी के साथ आ गए थे। सिंधिया के साथ साथ कई विधायक और नेता भी बीजेपी के साथ आ गए थे। सिंधिया का एक कुनबा था, जो कुनबा बीजेपी में शामिल हो गया। सिंधिया को कांग्रेस से बीजेपी में आए आज 3 वर्ष 4 महीने 28 दिन का समय बीत चुका है। इन 3 साल 4 महीने 28 दिनों में सिंधिया का कुनबा बढ़ने की बजाय घटने लग गया है। सिंधिया के करीबियों में शुमार नेता भी सिंधिया का साथ छोड़कर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के करीबी नेताओं का बीजेपी से पलायन जारी है। हाल ही में नीमच के वरिष्ठ नेता और सिंधिया के करीबी समंदर पटेल ने कांग्रेस का दामन थाम लिया था। पिछले 2 महीनों में मध्य प्रदेश के अलग अलग इलाकों से सिंधिया के करीबियों में शुमार 7 करीबी नेताओं ने बीजेपी का दामन छोड़ दिया है। सिंधिया के जिन समर्थकों ने बीजेपी छोड़ कांग्रेस का दामन थामा है, उनमें अधिकांश ग्वालियर चंबल संभाग के हैं। वही ग्वालियर चंबल संभाग, जो सिंधिया राजघराने का राजनीतिक गढ़ माना जाता है। सिंधिया के सभी करीबियों को सीधे कमलनाथ ने कांग्रेस में शामिल कराया है। चुनावी साल में सिंधिया समर्थकों के बीजेपी से रुखसती ने कई सवाल भी खड़े कर दिए हैं। सियासी गलियारों में सवाल पूछा जा रहा है कि सिंधिया अपने लोगों को आखिर क्यों नहीं रोक पा रहे हैं। वहीं सिंधिया गुट भी सवाल में जवाब भरने का काम पूरे करते हुए दिखाई दे रहा है। सवाल किसी को लेकर भी हो, जवाब में एक ही जवाब आता है। वो जवाब होता है, जो नेता बाहर जा रहे हैं उनका कोई अपना जनाधार नहीं है। खैर, हम आपको बताते हैं सिंधिया के उन करीबियों में शुमार जिन्होंने सिंधिया का साथ छोड़ा और कांग्रेस में घर वापसी हो गई। तो सिंधिया करीबियों में पहला नाम आता है समंदर पटेल का। समंदर पटेल नीमच जावत से 2018 में निर्दलीय चुनाव लड़ चुके हैं। पटेल चुनाव तो नहीं जीत पाए, लेकिन 33,000 वोट लाकर कांग्रेस का खेल खराब करने में कामयाब रहे थे। सिंधिया ने बीजेपी का दामन थामा तो उनके साथ हो लिए। दूसरा नाम आता है बैजनाथ सिंह यादव का। बैजनाथ सिंह यादव गुना शिवपुरी में सिंधिया के करीबी रहे हैं। बैजनाथ यादव ने भी जून में कांग्रेस का दामन थाम लिया था। बैजनाथ यादव की पत्नी कमला यादव शिवपुरी जिला पंचायत अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। यादव जब कांग्रेस में शामिल हुए थे तो 400 गाड़ियों के काफिले के साथ भोपाल में पहुंचे थे और भोपाल में कांग्रेस चीफ कमलनाथ ने कांग्रेस ज्वाइन उन्हें कराई थी। तीसरा नाम है जयपाल सिंह यादव का। जयपाल सिंह यादव चंदेरी से चुनाव लड़ चुके हैं। यादव की गिनती भी सिंधिया के खास लोगों में होती थी। हाल ही में अपने समर्थकों के साथ यादव ने कांग्रेस का दामन थाम लिया था। चौथा नंबर है यदुराज सिंह यादव का। यदुराज सिंह यादव भी चंदेरी में मजबूत पकड़ रखते हैं, संगठन के आदमी माने जाते हैं। सिंधिया चुनाव लड़ते थे तो अशोकनगर में बड़ी भूमिका निभाते थे। जयपाल सिंह के नेतृत्व में इन्होंने भी कांग्रेस का दामन थाम लिया है। 5वें नंबर पर हैं रघुराज धाकड़। धाकड़ कोलारस से आते हैं। धाकड़ करीब 20 वर्षों से राजनीति में है। धाकड़ समाज के कद्दावर नेताओं में रघुराज की गिनती होती है। कोलारस में धाकड़ समुदाय के करीब 25,000 मतदाता हैं। 6वें नंबर पर गिनती होती है राकेश गुप्ता की। राकेश गुप्ता शिवपुर में बीजेपी के जिला अध्यक्ष पद पर थे। सिंधिया जब कांग्रेस में थे तो गुप्ता को जिले का कार्यकारी अध्यक्ष बनवाया था। शिवपुरी में सिंधिया के लोकसभा चुनाव मैनेजमेंट का काम भी गुप्ता ही देखते हैं। 7वें नंबर पर हैं गगन दीक्षित। गगन सिंधिया फैंस क्लब के जिला अध्यक्ष पद पर थे। दरअसल दीक्षित के साथ सांची जनपद पंचायत के अध्यक्ष अर्चना पोंते ने भी कांग्रेस का दामन थाम लिया था। रायसेन से सिंधिया के करीबी और शिवराज सरकार में मंत्री प्रभुराम चौधरी भी आते हैं। सिंधिया के 7 सितारे तो सिंधिया के लिए गर्दिश में चले गए। सिंधिया बीजेपी में है और उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया। ऐसे में सवाल गंभीर है कि क्या समर्थकों को बीजेपी में नहीं रोक पा रहे हैं सिंधिया? 2020 में जब ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में आए तो अपने साथ पूरे लाव लश्कर लेकर आए थे। ग्वालियर चंबल संभाग में कई जगहों से पूरी की पूरी कांग्रेस ही उस वक्त बीजेपी में शामिल हो गई थी। इसके बाद कयास लगाए जा रहे थे कि 2023 के चुनाव में इन तमाम इलाकों से कांग्रेस का सफाया हो जाएगा। लेकिन चुनाव से पहले जिस प्रकार सिंधिया के करीबियों की वापसी हो रही है, उसमें सवाल उठ रहा है कि आखिर सिंधिया अपने समर्थकों को बीजेपी में क्यों नहीं रोक पा रहे हैं।
क्या सिंधिया अपने समर्थकों को संतुष्ट नहीं कर पाए या सिंधिया भी बीजेपी से असंतुष्ट हैं, इसलिए कि समर्थकों की डिमांड हाईकमान से पूरी नहीं हो पाई है? धन्यवाद।